हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा एंड आई होप आप सभी मुझे जानते होंगे। सो टुडे आई जस्ट टीच यू भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। आज हम भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके कुछ पार्ट्स को देखते हैं। तो उसमें है हमारा एक्सप्लेन एनी 3 टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट स्टाइल जो होता है उसके हम 3 टाइप्स को देखेंगे कि कितने टाइप्स में हम मैनेजमेंट स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि एक अकेला इंसान रहेगा जो गाइड करेगा सारे एम्प्लॉयज़ को। हाँ, मतलब उसमें है कि वही अकेला सब कुछ करेगा, वही मतलब मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होगा और उसके अलावा कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा। कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता उस पर, मतलब कि वो एक सोलो बोलते हैं ना, अकेला, मोनो। तो वैसा इसमें क्या होता है, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल में कुछ कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, क्लियर हायरार्की। इतने दिन से मैं पढ़ा रही हूँ दिनों से, तो आई होप मैं समझती हूँ कि आप सभी को हायरार्की मीन्स पता चल गया होगा। तो हायरार्की मीन्स क्या होता है कि लेवल वाइज सब कुछ उसमें मैनेज किया जाता है और लेवल वाइज ही फॉलो किया जाता है, हायरार्की मेंटेन किया जाता है। In autocratic management style, follow will definitely of chain of command. With the autocratic leader, the top management communication is often direction. इसमें क्या होता है कि ये एक चेन वाइज होता है, जैसे कि टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तो ये क्या हुआ है, एक चेन में बंधा हुआ रहता है और इसमें जो लीडर होता है वो एक रूल्स रेगुलेशन बना देगा, बाकी अदर्स जो होते हैं वो इस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसमें कोई एम्प्लॉयज़, कोई कस्टमर, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी अपना सजेशन नहीं दे सकता। इसमें जो लीडर होता है सिर्फ एक वही होता है जो अपना सजेशन देगा, अपना रूल बनाएगा, अपने रूल्स पर लोगों को बोलेगा कि अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप सभी इस रूल को फॉलो कीजिए और हम अपने गोल को अचीव करेंगे। स्ट्रिक्ट कंट्रोल। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। स्ट्रिक्ट कंट्रोल मतलब क्या हुआ, इसमें क्या है, मोनो एक लीडर है तो ओबियसली थोड़ा सा उसके अंदर आएगा कि हाँ मैं एकदम स्ट्रिक्ट रखूँ अपने आप को, क्योंकि उसी को सब कुछ मैनेज करना है। वो और किसी के हाथ में और किसी से आइडियाज़, नॉलेज नहीं ले सकता, वही सब कुछ मैनेज करेगा। तो उसको एकदम स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा कि वो किसी को फ्रीडम नहीं दे सकता कि हाँ आप मेरे आओ, आप मुझे सजेशन दो, मुझे कुछ आइडियाज़ दो, ये सब चीज़ का फ्रीडम नहीं दे सकता। उसमें एकदम स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे फॉलो करते सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज से। सो ऑटोक्रेटिक लीडर maintaining light control over the team and they are only focus progress। इसमें क्या होता है कि पहला तो वो एकदम स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन बना देगा कि हाँ मेरा ये रूल्स है, मुझे ये गोल अचीव करना है, तो उसे वो करना है। और वो फिर क्या करेगा, सिर्फ फोकस करने लगेगा कि मुझे प्रोग्रेस कैसे मिले। उसको मैटर ही नहीं करता कि हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे, उनकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, कुछ भी नहीं। उसमें बस वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेगा, किस पे, कि हमें प्रोग्रेस कैसे मिलेगा। मैंने एक शेड्यूल तो बना दिया, अब उस शेड्यूल में मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं उस गोल को बना तो दिया बट उस गोल को मैं कैसे अचीव करूँ, ये सबसे ज़्यादा उसको बस मतलब उसके माइंड में सिर्फ यही चीज़ रहेगा कि मैं उस गोल को अचीव करूँ। स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ओके, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड रूल्स। उसमें क्या होता है कि आप फोकस करते हैं किस पे, एफिशिएंसी और रूल्स पे। The primary goal is to achieve result quickly and efficiently। इसमें क्या होता है कि जो हमारा गोल होता है वो प्राइमरी देते, उसको प्राइमरी देते कि हमारे जो गोल है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। प्राइमरी मीन्स बोला जाए तो इम्पोर्टेंस दिया जाता है, किस लिए, कि हम अपने गोल को कैसे अचीव करें और एकदम अच्छे से और जल्दी से जल्दी अचीव करें। देखो
कोई भी मैनेजमेंट है उसमें एक लीडर हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो, वो चाहेंगे कि हमने जो गोल बनाया, जो शेड्यूल बनाया, उसे हम क्विकली अचीव करें, जल्दी से जल्दी अचीव कर लें। तो ये तो कॉमन है, ये तो सभी लोग चाहेंगे। बट इसमें भी क्या होता है कि फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड रूल्स पे क्या होता है कि वो किस पे फोकस करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्राइमरी देते हैं कि हम अपने गोल को क्विकली, तुरंत और अच्छी तरीके से अचीव करें, ना कि तुरंत पा गए पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा उसका, ऐसा नहीं, अच्छी तरह से उनको पाए। इन ऑटोक्रेटिक लीडर ओनली फोकस आउटपुट ओवर एम्प्लॉयज वेलबींग द क्रिएटिव नॉट फोकस। अभी मैंने बताया कि ये जो इसमें होता है ऑटोक्रेटिक में, जो लीडर होता है वो किस पे फोकस करता है, बस हमें आउटपुट अच्छा मिले, हमने जो काम किया है उसका अच्छा हमें रिजल्ट मिले, बस इसी पे उसका फोकस रहता है। और एम्प्लॉयज़ जो है हमारे, उनकी हेल्थ अच्छी है, वो ठीक है, वो खुश है कि नहीं खुश है, उन लीडर ने जो गोल बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, उस पे उन्हें सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हम ये रूल को फॉलो करेंगे, उससे लीडर को कोई मतलब नहीं। लीडर सिर्फ एक रूल बना देगा, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ उस रूल को फॉलो करेंगे। ये किस में आते हैं? ऑटोक्रेटिक में। हमारे ऑटोक्रेटिक के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे फर्स्ट आता है मिलिट्री लीडरशिप। अब मिलिट्री में क्या होता है, मिलिट्री तो आप सभी जानते ही होंगे। तो मिलिट्री के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं एकदम टाइट होते हैं, बोले तो एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं कर सकते आप ज़रा सा भी गलत किए, आपने एक पॉइंट भी गलत किया तो उसको आपको बराबर पनिशमेंट मिलता है, आपको मतलब छूट नहीं दिया जा सकता, आपकी प्रॉब्लम को माफ़ नहीं किया जा सकता, एकदम स्ट्रिक्टली रहता है। तो ऐसे होता है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। मैं बोल सकती हूँ कि ऑटोक्रेटिक जो होता है जस्ट उसका अपोजिट होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में मीन्स क्या होता है कि सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। इसमें जो होता है कि अगर एक लीडर है तो लीडर तो अपना आइडियाज़ देगा ही, और साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सभी भी अपने कुछ उनके पास आइडियाज़ हैं तो वो भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं था कि ऑटोक्रेटिक में नहीं दे सकते, ऑटोक्रेटिक में भी दे सकते हैं, बट उसमें क्या होता है हायरार्की मेंटेन करना पड़ता है, मतलब एक लेवल वाइज। अभी मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे कुछ अच्छा आइडिया आ गया तो मैं सोचूं कि डायरेक्ट में जाके मैनेजर को बता दूं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। किस में? ऑटोक्रेटिक में मैं डायरेक्ट नहीं बता सकती, मुझे एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, फिर वो जो है मिडल लेवल के पास जाएगा, फिर मिडल लेवल को अगर अच्छा लगा तो मिडल लेवल जो है उसको और ऊपर भेजेगा लो टॉप लेवल पे, तो जाके अगर टॉप लेवल ने हाँ बोला तो मेरे रूल्स के, मेरे आइडियाज़ को फॉलो किए जाएंगे। बट उतना लॉन्ग प्रोसेस होता है कि उधर पहुँचते पहुँचते हमारा सोल्यूशन निकल जाता है, जो गोल हमने बनाया उसका रिजल्ट आ जाता है। तो काफ़ी स्ट्रिक्टली रहता है ऑटोक्रेटिक में। बट डेमोक्रेटिक में क्या होता है, बहुत ही अलग होता है एज़ कम्पेयर ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक में, बहुत ही डिफरेंट होता है। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ और लीडर्स, मैनेजर, सभी लोग क्या करते हैं, एक साथ में काम करते हैं। जिनको आइडिया आता है वो तुरंत अपने आइडियाज़ को देते हैं। हाँ, तो मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो इससे सब मिलजुल के काम करते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट डेमोक्रेटिक, सेकंड पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, तो शेयर डिसीजन मेकिंग। अभी मैंने क्या बोला कि इसमें सभी लोग अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को दे सकते हैं, तो यही क्या हुआ, शेयर डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है कि द लीडर आर एक्टिवली सीक पुट एंड आइडियाज़ फ्रॉम द टीम मेंबरशिप बिफोर मेकिंग फाइनल डिसीजन। मतलब फाइनल डिसीजन होने से पहले कोई भी अपना आइडिया दे सकता है। एंड एम्प्लॉयज़ आर वर्क दिस आइडिया। कोई भी एक एम्प्लॉय हो या लीडर हो, मैनेजर हो, कोई भी अपना आइडिया दे सकता है और सारे एम्प्लॉयज़ उसे मिलजुल के फॉलो करते हैं एक टीम में। मतलब उसमें क्या होता है कि सब लोग एक टीम में काम करते हैं, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, एक मतलब खुशी वाला काम होता है। सो सेकंड पॉइंट, ओपन कम्युनिकेशन।
अभी वो जो था ना ऑटोक्रेटिक, उसमें क्या है कि ओपन कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें बात करने के लिए पहले आपको एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। बट इसमें क्या है, ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम आया, मान लो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग, ऐसा तो है नहीं, अभी मैं इतने ऊपर लेवल पे तो हूँ नहीं, बट स्टिल आप सभी जैसे कि एक बार मान लें, तो मान लो कि मेरे अंडर में कुछ एम्प्लॉयज़ है, कुछ लोग हैं, आपको पहले उनसे बात करना पड़ेगा, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो रहेंगे उनसे बात करना पड़ेगा, फिर वो मुझे बताएंगे। तो ये क्या हुआ, ओपन ही कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बट मान लो अगर मैं डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो कर रही हूँ और उसमें क्या हुआ कि अगर आपको कुछ मेरे को मुझसे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है, या फिर कुछ अच्छा भी लग रहा है, तो आपके पास कुछ या फिर आइडिया है कि हाँ आप ऐसा कुछ करो, आप इस तरीके से इस वे में पढ़ाओ, या फिर आपकी ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं। हमारे लिए कमेंट्स बनाए हैं जिसमें आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि हाँ दीदी मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, हाँ फ्रेंड मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, आप ऐसा डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो। देन ऐसे ही होता है हमारा मैनेजमेंट में, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट में, कि आप ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। देयर इज़ अ फ्री फ्लो इन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ इन बोथ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, एकदम फ्रीली फ्लो, एकदम मस्त फ्लो में आप बोल सकते हो, अपने आइडियाज़ को बोल सकते हो। दोनों लोग, लीडर्स भी बोल सकते हैं एंड एम्प्लॉयज़ भी। अगर एम्प्लॉयज़ को आ रहा है कुछ आइडिया, क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, तो एम्प्लॉयज़ जो है लीडर को डायरेक्टली बोल सकता है। अगर लीडर को आ रहा है तो लीडर भी डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को बोल सकता है। इसमें कुछ हायरार्की, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं होता, ये मस्त होता है। एंड फोकस, अवर थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, उन पे भी फोकस किया जाता है कि उनको कैसे डेवलप किया जाए। तो इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप इन्वेस्ट द एम्प्लॉयज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि ये जो लीडरशिप होता है ये इन्वेस्ट करता है किसमें, लीडर्स जो हैं हमारे, वो एम्प्लॉयज़ के लिए कि एम्प्लॉयज़ कैसे ग्रोथ करे और कैसे डेवलप करे खुद को, उस पे भी फोकस करते हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ के वेलबींग पे भी ध्यान देते हैं। दे आर प्रोवाइड टू अप्रोच फॉर लीडिंग मेंटरशिप एंड स्किल बिल्डिंग। वो मतलब प्रोवाइड भी करते हैं कि आप खुद को आगे बढ़ाएं, आपको कुछ चीज़ अच्छा आ रहा है तो आप उसमें बोल सकते हैं, ना कि डरिए, ऐसा कुछ नहीं रहता इसमें। सो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्रिएटिव एजेंसी, इसमें क्या होता है, क्रिएटिव एजेंसी मतलब कुछ आपको अलग आया तो आप बता सकते हैं। एंड रिसर्च टाइम, इसमें रिसर्च टाइम भी देते हैं कि आपको कुछ आ रहा है तो आप रिसर्च करके भी मुझे बता सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजमेंट स्टाइल। ये अब हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजमेंट स्टाइल। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। Their leader can give vision that ideas and motivation their team member। जो इसमें लीडर होता है ना, वो एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स जो हैं उनको क्या आइडियाज़ देता है, मोटिवेट करता है। मतलब इसमें भी आइडियाज़ भी देता है प्लस मोटिवेट भी करता है, उनके वेलबिंग पे भी ध्यान देता है, ऐसा नहीं ऑटोक्रेटिक की तरह भूल जाए। They focus on bigger picture and the positive इम्पैक्ट देयर वर्क एंड कैन हैव। उसमें क्या होता है कि वो मस्त से एकदम अच्छा वाला पिक्चर बना लेते हैं अपने माइंड में पहले से ही, और उस पर ही फोकस करते हैं और उसी पे सभी से काम भी कराते हैं। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, एम्पावर्ड। दे हैव टू ऑटोमेक एंड रिसोर्सेज टू मेक डिसीजन एंड टॉक इट वर्क। इसमें क्या होता है कि एक रिसोर्सेज बना देते हैं और उसी पे सब लोग बातचीत करके अपना काम को करते हैं। इट इज़ टू इजी एंड कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल। अगर देखो आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी A to Z, आपके अंदर उस काम को करने में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो मे बी वो काम हो तो जाएगा, बट क्या वो इतना इफेक्टली दिखेगा, अच्छा लगेगा, नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, मैं एकदम लो होके बोलूँ कॉन्फिडेंस एंड कैपेबल दे बिलीव, ऐसा मैं बोलूँ तो क्या आपको अच्छा लगेगा मेरी बातों को सुनना? नहीं अच्छा लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। तो यही होता है कि आप कोई भी काम करें, ए टू जेड काम में आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो काम करने की कैपेबल भी होना चाहिए, आप उस काम को करने के लिए कैपेबल भी रहो। तो यही होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और आप उस काम को करने के लिए कैपेबल भी होने चाहिए। इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक CEO हो गया, लीडर ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ये हमारे एग्जाम्पल है। आज हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। देन आप सभी मुझे बता सकते हैं कि आप सभी को मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे, ठीक ठाक लग रहा है, मैं पढ़ा पा रही हूँ कि नहीं? अगर कुछ कमी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, सो प्लीज़ शेयर विथ मी इन कमेंट। ओके, बाय बाय।